नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ जो आप शायद आपने ना कभी सोचा होगा उस तरीके से, ना आपने कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से उस बारे में ना कोई वीडियो देखी होगी, ना किसी ने आपको उसमें गाइड किया होगा। लेकिन मैं इस चीज़ पे आज बात करना चाहूँगा क्योंकि ये एक बहुत ही हेल्पफुल टूल की तरह आप लोगों के लिए काम कर सकता है। तो ये चीज़ है कि शहर का नंबर या सिटी का नंबर, आप जिस शहर में रहते हो या आप जिस कंट्री में रहते हो, क्या आपके लिए वो फेवरेबल साबित हो सकती है। तो आपने कई लोगों के लाइफ में देखा होगा कि कोई एक स्पेसिफिक सिटी में जाने के बाद वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, या फिर इसके वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक सिटी में जाने के बाद उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। तो इसका जो रीज़न है वो उस सिटी के नेम नंबर में छुपा होता है। अगर मैं कहूँ कि कोई एक स्पेसिफिक, मैं कुछ रिसेंट मैं मेरे जो एक्सपीरियंस में जो कुछ एक्सपीरियंसेस आए हैं कुछ लोगों के, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जैसे कि एक इंसान थे जो कि बहुत खुद एक एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे जानकार थे। उनका जन्म किसी एक छोटे से होम टाउन में, किसी टाउन में हुआ था। वो वहाँ से अपने होम टाउन से दूसरे जगह पे शिफ्ट हुए, दूसरे टाउन में शिफ्ट हुए। वहाँ पे भी उन्होंने बिज़नेस ट्राई किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर उसके बाद वो मुंबई जैसी एक बड़ी सिटी में गए, वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया, वहाँ पे भी उनका चीज़ें उतनी अच्छी नहीं जमी। 2-4 साल बाद वो वापस आ गए अपने होम टाउन के पास किसी और तीसरे शहर में चले गए। वहाँ पे भी उनके साथ ठीक हुई चीज़ें लेकिन वो उतनी भी अच्छी नहीं हुई। फिर वहाँ से एक जो उन्होंने चौथी या पाँचवीं सिटी में जब वो शिफ्ट हुए, वो सिटी में शिफ्ट होने के बाद उनके सारे काम एकदम बहुत अच्छे से बूम कर गए, उनका बिज़नेस बूम कर गया और वो 100 करोड़ वाले बिज़नेस में एंटर हो गए। तो वो खुद एस्ट्रोलॉजी के बहुत अच्छे जानकार थे। जब मैंने उनका कंसल्टेशन किया था किसी के थ्रू, तब मैंने उनको बोला था कि ये सिटी आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट साबित हुई होगी। उन्होंने जब मुझे बोला कि मैं इस 4-5 सिटी में काम करके देखा हूँ, तो उनके बताने से पहले मैंने उन्हें बता दिया कि आप ये स्पेसिफिक सिटी में आप सक्सेसफुल रहे होंगे। तो वो खुद एस्ट्रोलॉजी के जानकार थे। वो बोले कि इसमें आप न्यूमरोलॉजी से कैसे, क्या आपने ये बताया कि हाँ ये सिटी मेरे लिए लकी साबित हुई है या ऑस्पिशियस साबित हुई है। तो उनका जो मूलांक था, उनका मूलांक 7 था और वो जिस सिटी में शिफ्ट हुए थे उसका नेम नंबर 7 पे था। तो ये सिटी उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई बची हुई जो 3-4 सिटी थी उसमें से। अब इसमें से मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि धोनी नंबर 7 है, 7 जुलाई बॉर्न है, वो 7 नंबर की जर्सी भी पहनते हैं। वो आईपीएल टीम में जब भी चेन्नई के साथ खेले, उनके लिए अच्छा रहा है। ओवरऑल उनका पूरा करियर, आईपीएल करियर अच्छा रहा है। उन्होंने कई बार टाइटल भी जिताया है। और जब वो 2 साल पुणे की टीम से बने एज अ कैप्टन, तो वहाँ पे उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई, उनका फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म रहे, उनको कैप्टनसी से भी निकाला गया था। तो पुणे का नंबर 6 पे ऐड हो रहा था और चेन्नई 7 पे ऐड हो रहा था। तो चेन्नई के लिए धोनी और धोनी के लिए चेन्नई एक दूसरे के लिए फेवरेबल हो गए। तो ये कोइंसिडेंसेस नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने मेरे एक सीनियर है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता वीडियोज़ में। तो जैसे मेरे एक सीनियर थे जो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप पूना में शिफ्ट होइए। पुणे, महाराष्ट्र में पुणे जो सिटी है वो 6 नंबर पे ऐड होती है। मतलब अब ये कैसे ऐड होती है वो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पुणे 6 पे ऐड होता है और उनका मूलांक 6 था। तो मैंने उनको बोला कि आपके लिए 6 नंबर वैसे भी लकी है, तो आप पुणे में शिफ्ट होइए। तो उनके पास तब 2 ऑफ़र थे। जिस कॉलेज से वो पढ़ के निकले थे डिग्री करके, वहाँ से भी उन्हें जॉब ऑफ़र था। लेकिन फिर वो बोले कि चलो ठीक है तुम बोलते तो पुणे, उनका ट्रस्ट था मुझ पर। तो उन्होंने पुणे शिफ्ट हुए। पहले 3-4 महीने में वो फ्रस्ट्रेट हो गए। वो बोले नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बोला पेशेंस रखिए, गए आपको थोड़ी कोई चीज़ें मिलने वाली है, या गए दवाई लिए बराबर थोड़ी असर होगा, उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। उसके बाद पुणे में उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी चल पड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल से ऑफर, खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस, और उसके बाद उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाली जिसकी आज ब्रांचेस 4 सिटी में है। तो मैं ऐसे नहीं कहता कि उन्होंने मेहनत नहीं की, नो डाउट उनकी मेहनत है, बट एट द सेम टाइम वो सिटी उनके लिए लकी साबित हुई। फिर कुछ सालों के बाद जब मैं उन्होंने पूछा, क्योंकि वो तो मेरे अच्छे दोस्त भी थे, तो मैंने उनको पूछा कि शायद आप अभी वापस आओ जाओ अपने होम टाउन में। तो बोले नहीं, मैं तो ज़िंदगी भर कभी पुणे नहीं छोड़ूंगा। तो ये उनका रिएक्शन था। तो ये रीज़न ये था कि पुणे ने उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ उनको चेंजेस देखे गए। सिमिलर एग्जाम्पल मेरे एक और दोस्त थे जो IT सेक्टर वाले, IT इंजीनियर। उनका जब तक वो मेरे होम टाउन में थे तब तक वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। मैं ऐसा नहीं कहता कि पहले उन्होंने मेहनत की होगी, नहीं की होगी, वो तो ठीक है, चलो नहीं की होगी मेहनत, होशियार होंगे लेकिन फिर भी मेहनत नहीं की होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें लगती है जो ट्रिगर
ट्रिगर होती है जिसकी वजह से आप उस पर ज़्यादा काम करते हो। वही जब पूना में शिफ्ट हुए, ही वॉज ऑल्सो नंबर 6, उनका भी मूलांक 6 था, और जब वो पूना शिफ्ट हुए वहाँ पे वो टॉपर है उनकी यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद उनका कैंपस इंटरव्यू में अच्छा सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आए थे क्योंकि कैंपस में वो कोई रूल की वजह से वो शायद रह गए थे। फिर उन्होंने छोटे छोटे जॉब किए, लेकिन फिर इतनी अच्छी तरक्की करके कि बहुत अच्छे पैकेज में फिर पूना ने उनकी ज़िंदगी बदली। पूना में उनको पहला जो अच्छा जॉब मिला था आईटी सेक्टर में, वो वहाँ से मिला, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर पूना से वो बैंगलोर शिफ्ट हुए, तो बैंगलोर भी 6 पे ऐड होता है। अभी वो बेंगलुरु हो गया है, तो बेंगलुरु भी 6 पे ऐड होता है। तो वो दोनों सिटी में ही उनकी ज़िंदगी के जो भी सक्सेस वाले ईयर्स रहे, या उनके जो भी ग्राफ जो चढ़ा है, जो भी उनके फाइनेंशियल गेन का या उनके करियर का या उनके प्रोफेशनल लाइफ का, वो उन दोनों सिटी में रहा, किसी और सिटी में नहीं। अब आप बोलेंगे कि ये सिटी तो वैसे भी फेमस है, या ये सिटी तो इनके नंबर्स अच्छे हैं, शायद इसलिए भी ये सिटी ज़्यादा चलती है, और सिटी का डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुंबई जब तक बॉम्बे था तब तक मुंबई में ना, मुंबई की जो स्पीड है जो मानी जाती है कि मुंबई सिटी में सबसे ज़्यादा स्पीड है, वो नहीं थी। उसके बाद मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुए वो जब तक बॉम्बे था तब तक बहुत कम हो चुके हैं, जब वो मुंबई हुआ तब ज़्यादा हुए। वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, निगेटिव पॉजिटिव जो भी हुई, स्पीड भी बढ़ी है वहाँ पे, लोग ग्लैमर भी बढ़ा और फाइनेंशियल कैपिटल भी बना, बट एट द सेम टाइम वो इंजुरीज़ का और नेचुरल कैलेमिटीज़ का और अटैक्स का भी स्पॉट बन गया। तो रीज़न ये है कि बॉम्बे का नंबर कुछ और ऐड होता था, मुंबई 9 पे ऐड हो गया, तो 9 ये नंबर मंगल का है, स्पीड का है, एक्शन का है, थ्रिल का है, एडवेंचर का है, बट एट द सेम टाइम इंजुरी का है, एक्सीडेंट का, युद्ध का है, उसके बाद कॉरल का है, अटैक्स का है, फायरिंग का है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हुई। तो हर सिटी का, और यही चीज़ जब बैंगलोर का बेंगलुरु हुआ उसके मामले में हुआ, या वही चीज़ जब पुणे शायद पहले पूना था तब नहीं हुआ, फिर पुणे के बाद वो डेवलप हुआ। तो ऐसी कई सारी सिटी है, सिटी का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और एट द सेम टाइम आपके लिए वो कैसी लकी है या अनलकी है, ये आपके मूलांक या भाग्यांक पर डिपेंड करेगा। अब ये जो सिटी का नाम जो मैं बोल रहा हूँ, अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जैसे कल परसों ही मैंने कोई एक डॉक्टर का कंसल्टेशन किया, तो उन्हें जब मैं बोल रहा था कि ये नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नाम ऐसा होना चाहिए और आपका क्लिनिक का नाम ऐसा होना चाहिए, तो वो मुझे बोलता है कि उन्हें लगा कि A1 है, B2 है, C3 है और Z26 है, इस हिसाब से कैलकुलेशंस है। फिर मैंने उनको समझाया नहीं, ऐसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी में एक अलग मेथड्स है, उसके हिसाब से उस सिटी का नाम कैलकुलेट होता है। हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर है, उसका टोटल किया जाता है। वो अगर आपसे मैच होगा तो डेफिनेटली आपको उस सिटी में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको ये झूठ लगता है, आप में से कई लोग आप ये चेक करके देखेंगे, जब टैली करेंगे, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछेंगे या कोई न्यूमरोलॉजी की बुक में से पढ़ के अगर आप वो कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए वो सिटी क्यों लकी या क्यों अनलकी साबित हुई। सेम गोज विथ कंपनी। किसी और वीडियो में मैं कंपनीज पे भी बात करूंगा, इसका फ़ायदा हम कंपनीज, जैसे किसी के पास ऑफर हो, एक साथ 2-3 कंपनी ने ऑफर दिया हो कि आप इधर भी आ जाओ, इधर भी आ जाओ, सेम ऑफर है फाइनेंशियली, तीनों जगह सेम पैकेज दे रहे हैं, लेकिन आपको चूज करना है कि कौन सी सिटी में किस कंपनी में जाना है, तब न्यूमरोलॉजी आपको डेफिनेटली अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आपकी सिटी लकी है या अनलकी है, ये जानने के लिए आपको किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं, आप उससे आइडिया ले सकते हैं। और जब आपके पास ऑप्शन हो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप चलो मैंने आज ये वीडियो सुन लिया आपने तो आप आपका सिटी चेंज करके देख लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो, आगे चल के आपके पास 2-3 ऑफर हो या 2-3 जगह हो, आपको वापस आपके होम टाउन में बिजनेस करना है या उसके आसपास किसी दूसरे सिटी में बिजनेस करना है, या लग के कोई छोटा मोटा और दूसरा टाउन है उस पर बिजनेस करना है, कहाँ आप ज़्यादा एक्सेल हो सकते हो, तो इसका आइडिया आप उस सिटी के नेम से ले सकते हो, उस सिटी के नाम से आप उस चीज़ का आइडिया ले सकते हो। वो आपके लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल साबित हो सकता है। इसका आइडिया आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर ले लें। और ये तो मैंने आपको 2-3 किस्से बताए, अब 2-3 किस्से तो कोइंसिडेंस भी हो सकते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको बताए 2-3 किस्से, मैंने एक्सपीरियंस हज़ारों किस्से किए हैं। सिर्फ बताने के लिए वीडियो में थोड़ी मैं 1000 किस्से आपको बता सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ। तो ये 2-3 किस्से मुझे याद है जो कि मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं। ऐसे और भी अनेक कई किस्से, इवन मैं खुद भी, मैं ऐसे टाउन में रहता हूँ जिसका नंबर मुझसे मैच है, मैं बड़े टाउन में रह के भी मेरा प्रोफेशन या मेरे कंसल्टेशन या मेरे वीडियोस बना सकता हूँ, बट मेरा होम टाउन मेरे नंबर पे फेवरेबल है और मुझे यहीं से मेरे सारे जो भी सेलिब्रिटीज़ भी मेरे क्लाइंट होंगे, चाहे क्रिकेटर हो चाहे एक्टर हो, वो भी इस टाउन में बैठ के भी मेरे क्लाइंट्स हैं।
तो जब मुझे यहाँ से सक्सेस मिल रहा है तो मैं किसी और चीज़ में क्यों जाऊँ, क्यों बड़े सिटी में जाऊँ या कोई क्यों। तो जब मुझे लगेगा कि वो मेरे लिए फेवरेबल है तब ज़रूर जाऊँगा, लेकिन जब नहीं है, जब ये मेरा करंट सिटी ही मुझे फेवरेबल है और यहाँ से मेरा काम चल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं और जाने की ज़रूरत है। तो ऐसे और भी अनगिनत किस्से अगर आप टैली करके देखोगे, अगर आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये सिटी का नंबर मेरे मूलांक से मैच होता है, और आपके लिए कौन से लकी नंबर है तो आप मेरे मूलांक वीडियोस में देख ही सकते हो, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है आपका नंबर आपको लकी हो। ठीक है, ये भी आप मेरे वीडियोस से देख सकते हो कि आप बोलोगे कि आप मूलांक 8 वाले हो और 8 नंबर के सिटी में जाते हो, तो नहीं, वहाँ पे उल्टा रिवर्स रूल है। वो आपने मूलांक वीडियोज़ में जाके देखिए कि वो आपके लिए लकी है या नहीं। लेकिन फिर ऐसे कंडीशन में आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से भी सजेशन ले सकते हैं जब आपके पास ऑप्शंस हो। आपके पास जब किसी आप फॉरेन में जा रहे हो और कंट्री के ऑप्शंस होते हैं कि आप कनाडा भी जा सकते हो, आप न्यूजीलैंड भी जा सकते हो, आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, आप यूएसए भी जा सकते हो। आपने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, आपको यूनिवर्सिटी क्रैक कर ली और आप 2-3 जगह पे आपको बुलावा आया है कि आप यहाँ भी आ सकते हो, वहाँ भी, तब भी आप इस चीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इवन आपके बच्चों के लिए, जब आप बच्चे करियर चुनते हैं तो कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कौन सी सिटी में जाना चाहिए, तब आपके लिए डेफिनेटली ये चीज़ें आपको वहाँ पे होता ये है कि उसकी वाइब्रेशन और आपकी वाइब्रेशन मैच हो जाती है, फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाती है, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपको वहाँ पे चीज़ें इजीली मिलती है। ये सिंपल लॉजिक है, जैसे 4 नंबर या 3 नंबर के लॉक को 3 नंबर की चाबी खोल सकती है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। जब आप सिंक्रोनाइज में रहते हो तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है, जब आप सिंक्रोनाइजेशन से अपोजिट साइड में जाते हो तब चीज़ें बिगड़ती हैं। तो ये चीज़ें आप सिटी के लिए, आपने किसी वीडियो में यूट्यूब में ये नहीं सुना होगा कि सिटी का नंबर भी, सिटी का नाम भी आप पे इम्पैक्ट रख सकता है, लेकिन मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली सिटी के नाम का बहुत बड़ा असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है। और इसीलिए कई बार सेम मूलांक वाले, सेम भाग्यांक वाले लोग सक्सेसफुल हो पाते नहीं हो पाते, क्योंकि कोई एक चीज़ ये नहीं डिसाइड करती आपकी सिटी में हो, किस कंपनी में काम कर रहे हो, आपके आसपास क्या है, आप घर नंबर किस में रहते हो, ये सारे मल्टीपल फैक्टर से आपकी लाइफ या आपका नसीब डिसाइड होता है। तो इसमें से एक फैक्टर ये सिटी वाला ज़रूर है, जो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि सिटी अगर आपके फेवर में है तो वहाँ पर आपको रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा फील होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, आपका प्रोफेशनल एक्सपेंशन हो सकता है। तो आशा करता हूँ मैं ये आपको समझ में आ गया हो, लेकिन अब ये मैं इसको पूरा डिटेल नहीं समझा सकता, क्योंकि जो आधा अधूरा नॉलेज है, कुछ लोग जो है बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और रॉन्ग कर जाएंगे, तो इसके लिए किसी एक्सपर्ट की ही सलाह लें, वो आपको इस चीज़ में गाइड कर सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगले किसी वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे, और अभी मैं कहूँगा कि मूलांक भाग्यांक वाला हम नेक्स्ट रेडी कर रहे हैं, जल्दी हम वो भी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।